प्यारे बच्चों, नमो नमः। आज हम संस्कृत विषय में क्लास 6 के चैप्टर 8 को देखेंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या को देखेंगे, समझेंगे। अष्टवें पाठ है सूक्तिस्तवक। पहला श्लोक देख लेते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य परिवेशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य परिवेशन्ति मुखे मृगा। कार्य करने से ही पूरे होते हैं, सिद्ध होते हैं, इच्छाओं से नहीं। सोते हुए शेर के मुंह में हिरन अपने आप प्रवेश नहीं करता। यानी इसमें बताया गया है कि कोई भी काम करने से ही होता है, बिना करे वो काम पूरा नहीं होता है। अब बेटा हम दूसरा श्लोक देख लेते हैं। पुस्तके पठिते पाठे जीवने नैव साधिते किम भवे तेन पाठेन जीवने योने सार्थके। पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में नहीं उतारा गया तो उन पाठों से क्या फायदा, अगर जीवन में बेकार की चीजें ही करते गए। यानी हमारी जो किताबें होती है, बुक्स होती है, पुस्तकें होती है, उनमें हमें अच्छी अच्छी चीजें सिखाई जाती है, बताई जाती है, उन्हें हमें जीवन में उतारना चाहिए। और अगर हम जीवन में नहीं उतारते तो उस किताब को पढ़ने से क्या फायदा। इस श्लोक में बताया गया है कि पुस्तक में हम जो भी चीजें पढ़ते हैं, अच्छी बातें पढ़ते हैं, उन्हें हमें जीवन में अनिवार्य रूप से उतारना चाहिए। अब श्लोक नंबर 3 देख लेते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय यानी अच्छा वचन बोलने से सभी मनुष्य खुश होते हैं, क्योंकि सभी अच्छा सुनना चाहते हैं, कोई भी बुरा सुनना नहीं चाहता। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए। प्रिय बोलने में कंजूसी क्यों। यानी इस श्लोक में मीठा वचन बोलने के लिए कहा गया है, और कहा गया है मीठे वचन बोलने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानं शतान्यपि अगच्छन् वैनतोऽपि पद्मेकं न गच्छति। चलती हुई चींटी योजन पार कर लेती है, और लेकिन रुका हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं जाता। चींटी जो छोटी सी है और धीरे धीरे चलती है, वो भी अगर लगातार चलती है तो एक योजन यानी 12 किलोमीटर चल जाती है। वही दूसरी तरफ गरुड़ पक्षी जो बहुत तेज उड़ता है, अगर चाहे तो 80 किलोमीटर में 1 घंटा चले जाए, परंतु रुक जाए तो एक कदम भी आगे नहीं चल सकता है। अंतिम श्लोक देख लेते हैं बेटा। का कह कृष्ण पी कह कृष्ण को भेदे पिक का कयो बसंत समय प्राप्ते काके पिके पिके। कौवा काला है, कोयल काली है, फिर कौवा और कोयल में क्या अंतर है। बसंत समय आने पर कौवा कौवा और कोयल कोयल है। मतलब बेटा ये है, कोयल और कौवा का अंतर बसंत ऋतु में ही दिखता है। जब कोयल बसंत में प्यारी कूक निकालती है, कुहू कुहू, और कौवा बोलता है काओ काओ, यानी दोनों में देखने में कोई भी अंतर नहीं लगता है। लेकिन जब बसंत समय आता है तब पता चलता है कि दोनों में क्या अंतर है। यानी कि वाणी से पहचाना जाता है कि कौन कोयल है और कौन कौवा है। तो बेटा इस पाठ की हमने हिंदी अर्थ बताया है आपको, ये सब आपको ध्यान से समझना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।